स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट ऑनर पे। लगातार आपके कुछ सवाल आ रहे हैं और ये बड़ा इस तरह का समय है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कहाँ एडमिशन लें ना लें, क्या करें ना करें। इस तरह का सिचुएशन जो है वो आपका अभी गुजर रहा है। तो मैंने मुनासिब समझा कि एक मैं वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपके सारे सवालों को कवर कर लूँ। तो ये सब होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं, जैसे कि अधिकतर सवाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आ रहा है कि वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्यों नहीं उसको जो है कभी आपने सजेस्ट किया, क्यों नहीं कभी उसके बारे में बताया। हालांकि मैं पहले उस पर वीडियो बनाता था, उसके बाद आपने नहीं बताया, आप क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे हैं प्रेफर करने के लिए, ये सारी बातें। कई कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बिना एंट्रेंस का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन मैं फिर आज एक लाइन में बता दूंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्यों जो है कॉलेज अपने लेवल पे भी पैसा ले रहा है, फीस बढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी हो रहा है, ये तो सही बात नहीं है, क्या ये लीगल है या इलीगल है। उसके अलावा कुछ पूछ रहे हैं कि हम तो जॉब कर रहे हैं, हम बाहर स्टेट में रह रहे हैं, तो क्या हम अटेंडेंस तो नहीं बना पाएंगे, तो क्या बिना अटेंडेंस के हमारा काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या कोई ऐसा कॉलेज है। और उसके अलावा इसी तरह के सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं। कुछ ये पूछ रहे हैं कि क्या एंट्रेंस का जो है आप तैयारी करवाते हैं नहीं करवाते, ये सारी बातें। तो मैं आपको आज एक एक बात का डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हम पहले सवाल पे आते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एक वक्त में कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है एक बड़ा ब्रांड था, एक बड़ा नाम था, LLB की पढ़ाई भी वहाँ अच्छी होती थी। लेकिन फ़िलहाल कुछ वर्षों में उसका जो है वो जो जिस तरह की न्यूज़ आ रही है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। कई बार ये बोला जा रहा है कि अप्रूवल मिलने में उसको देरी हो रही है, इसीलिए जो है सो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेट हो गया। वहाँ जो आप BCI का जो अप्रूवल लिस्ट देखिएगा उसमें भी देखिएगा कि उन्होंने कुछ कंडीशन लगा रखे हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सामने। इस बार भी इसी तरह का न्यूज़ आ रहा है। तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप अपना पैसा अपना वक्त लेकर उस तरफ जाए जहाँ पर आपको उलझन हो सकता है। आप अपना पैसा और वक्त लेकर उस तरफ जाएँ जहाँ पर कि उन कॉलेजों में जाएँ जहाँ पर कि वो अपने को सुधार रहे हैं, अपनी प्रक्रियाएं सही करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाना ज़्यादा मुनासिब होगा। अब आते हैं कि बिना एंट्रेंस का कहीं एडमिशन हो सकता है या नहीं। मैंने आपको बताया था हिमालय लॉ कॉलेज में शायद कुछ सीट बाकी है, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन उन जगहों पे आपको पर्सनल जाके विजिट करना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे ये चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सी बातें जो है वो इस तरह से नहीं की जाती, इस तरह से नहीं होती है। वो जो है मैनेजमेंट के साथ जाकर जब आप बात करेंगे, उनकी प्रक्रियाओं को वो आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप सामने से सवाल करेंगे और आप उस कॉलेज को देखेंगे घूम फिर के, उसके बाद ही आपका क्लियर होगा। तो थोड़ा तो आपको दौड़ भाग करना ही पड़ेगा अपने लेवल पे अगर आप चाह रहे हैं। दूसरा तरीका है कि दौड़ भाग अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कीजिए। आप इंट्रेंस का वेट कीजिए, जब इंट्रेंस आएगा इंट्रेंस दीजिए, उसमें हो जाता है तो आप अपना कॉलेज में चले जाइए। लेकिन हाँ, ये सारे सवाल जो है, ये सारे जो आपके कंडीशन हैं कि कॉलेज के लेवल पे फंड क्यों बढ़े, यूनिवर्सिटी के लेवल पे फंड क्यों बढ़े, तो इतनी आदर्श स्थिति नहीं है कि आप इतने कंडीशन अप्लाई कर सकें। सीधी सी बात है, जो सब कर रहा है वही कीजिए, उसी में भलाई है। जो कॉलेज अगर आपको अपने लेवल पे कुछ कर रहा है करने के लिए, उसने अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑप्शन दे रखा है फॉर्म भरने के लिए, तो वो आप फॉलो कीजिए, क्योंकि सब फॉलो कर रहा है। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दुविधा है मन में, तो फिर तब उसके और भी रास्ते हैं। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं, वो सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप फोकस हैं कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई में लगना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों से अपना मन जो है वो बाहर कीजिए और फोकस होइए कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, कब आपकी पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा कि कुछ जो लोग कह रहे हैं कि मैं जो है वो अटेंडेंस तो नहीं बना पाऊँगा, मेरा कैसे काम चलेगा। भाई ये रेगुलर कोर्स है, यहाँ पे अगर आप कुछ काम करते हुए LLB करने का कोई नियम ही नहीं है। ये जो है ये गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता है। ये रेगुलर कोर्स है। जब आप LLB कर रहे होते हैं तो केवल LLB कर रहे होते हैं। हाँ, डिस्टेंस से भी आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आप रेगुलर कोर्स में आते हैं तो ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। पहले ये इसलिए हो जाता था, लोग जॉब करते हुए भी कर लेते थे, लोग अलग रहते हुए भी, अदर शहर में रहते हुए भी, अलग राज्य में रहते हुए भी कर लेते थे, क्योंकि अटेंडेंस का पंगा इस तरह से नहीं था। लेकिन अब आप जानते हैं कि कड़ाई की जा रही है। तो ऐसे में मोतिहारी लॉ कॉलेज या नालंदा विधि विश्वविद्यालय, इस तरह के कुछ लॉ कॉलेज हैं जहाँ की अटेंडेंस को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कड़ाई नहीं हुआ है, तो उन जगहों पर आप जा सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा पटना में हो, पटना लॉ कॉलेज में हो, BIL में हो, RPS में हो, हिमालय में हो, SKJ लॉ कॉलेज में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर लॉ कॉलेज, वहाँ पर बिना अटेंडेंस के अब आपका काम नहीं चलने वाला है। अब आते हैं इंट्रेंस एग्जाम को लेकर। इंट्रेंस का जब आएगा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन तो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं आपको इंट्रेंस देना ही पड़ेगा। इंट्रेंस अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो स्पॉट एडमिशन वहाँ पर आपका एक ऑप्शन रहेगा। वहाँ पर भी मैं आपको टाइम पर वीडियो बनाकर बताऊँगा कि स्पॉट एडमिशन के लिए अब आपको क्या करना है। लेकिन उसका अभी उसकी दिल्ली अभी दूर है। तो आपको जो है वो अपना इंट्रेंस का लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, कॉलेज के लेवल पे भी प्रक्रियाओं को पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है सो जब एडमिशन का वक्त आएगा, जिनका इंट्रेंस में नहीं हुआ रहेगा उनके लिए भी फिर हम वीडियो बनाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। मैंने पिछले साल भी बनाया था, उससे पिछले साल भी बनाया था।
मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ इस बात पे। तो पहले आप वो सब छोड़ दीजिए, पहले आप फोकस कीजिए कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई करें। और अगर जो विद्यार्थी एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं उनको मैंने बताया है, कुछ कॉलेजों के भी नाम बताएं कि आप उनसे संपर्क कीजिए, वहाँ जाकर आप पर्सनली मिलिए और वहाँ देखिए कि क्या वैसी कोई प्रक्रिया है तो मुमकिन है कि वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाए। इसके अलावा रहा सवाल फ़ीस का, तो फ़ीस तो भाई अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ीस रहता है। कहीं पे जो है सो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया में जो है सो LLB की कोर्स की जा रही है, कहीं पे जो है 80,000 में हो रहा है। तो फ़ीस का तो पर्सनल अलग अलग, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे, जिस कॉलेज को आप चूज़ करना चाह रहे हैं उस कॉलेज से जो है संपर्क कीजिए आप। और मैंने पहले बता भी दिया था कि BIL का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, RPS का क्या है, हिमालय का है, उस पर भी मैंने वीडियो बना भी दिया है। तो अगर आप वो देखते हैं तो ठीक है। हाँ, लेकिन वक्त के साथ उनका जो फ़ी रहता है वो कम ज़्यादा ही हो रहा होता है, तो वो आपको फिर पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है मैं आज जो फ़ी आपको बताऊं 10 दिन के बाद वो बदल जाए, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो जब आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा आपको उतना मन में तैयार होकर जाना पड़ेगा। तो इस तरह के मुझे लगता है मैंने सभी सवालों का आपको जवाब दे दिया है। फिर भी किसी तरह का कोई मन में संशय हो कमेंट करके पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।